सर मेरा जी जी, क्वेश्चन आप है पूछ कि अभी तो ये कार्टून वाली एनिमेशन जो आपने दिखाई थी, लें। जी ऐसी बहुत सारी तो अभी एआई से जनरेट हो रही हैं। जी, ठीक है। और इसके अलावा अभी एडिटिंग में बहुत फास्ट चीज़ें चल रही हैं ठीक जो है। आपने मतलब अभी दिखाई हैं, मतलब उससे बहुत ज़्यादा। तो क्या वो इस कोर्स में होंगी? जी ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया और। और दूसरा ये क्वेश्चन जो आपने अभी पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स के मुताबिक दिखाया है, ऐसी जो मैप एनिमेशंस हैं या जी मैप के मतलब जो वीडियोस बनी होती हैं, जी उनमें भी अभी बहुत एडवांस चीज़ें आ गई हैं। ठीक है। तो क्या वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड होंगी? जी ठीक है। आपके क्वेश्चन यही दो दो क्वेश्चन है। अच्छा जी, जी, इनके जो ये दो। क्वेश्चन है उसको पहले एड्रेस कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि अभी जैसे आप लोग देखते हैं ना आजकल मैप्स की, तो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस में बड़ा 3D वगैरह की चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग। एक है हमारे पास 3D एनिमेशन के सॉफ्टवेयर भी होते हैं कुछ। तो कुछ चीज़ें वहां से लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो बिकॉज दिस इज नॉट अ 3D एनिमेशन कोर्स। तो जब हम लोग 3D एनिमेशन कोर्स को जब कभी आप लोग सीखेंगे, तो वहां पर जाके आप लोग फिर ये चीजें कर सकेंगे ना। कुछ 3D की चीजें इसमें जाहिर है नहीं है। ये उस तरह का 3D एनिमेशन का कोर्स नहीं है। इस ये वीडियो एडिटिंग एंड मोशन ग्राफिक्स का कोर्स है। तो जहां तक मोशन ग्राफिक्स की चीजें वो इसके अंदर आएंगी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि एआई की मदद से आजकल एनिमेशन बन रही हैं और बहुत सारी कुछ चीजें एडवांस में बन रही। तो यस, हम लोगों ने इसके अंदर एआई की भी चीजें डाली हुई कि उससे भी जितनी ज्यादा हम फास्ट चीजें बना सकें, तो वो हम लोग इसके उसको भी हम लोग ऐड करेंगे। एआई हमारे लिए एक सॉफ्टवेयर है, ये याद रखिएगा। जैसे हम लोग एडोब प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट इस्तेमाल करें, तो हम वो भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो हमारे लिए उसमें कोई रेड लाइन नहीं है कि नहीं हमने वो नहीं यूज करना, हमने वो यूज करना है। और जब एक वीडियो एडिटर जब बेसिक चीजें और ये सारी चीजें उसको पता होती हैं, तब वो एआई यूज करता है, तो और ज्यादा अच्छे से वो चीजें क्रिएट कर सकता है। अब इसकी एग्जांपल सबसे बेस्ट ये है कि देखें, हमारा ये कोर्स है, ये सारा बेसिकली मैनुअल एडिटिंग से रिलेटेड है। जब आपको मैनुअल एडिटिंग आती होती है ना, तो ऑटोमेटिक वाली आपके लिए मसला नहीं होती। इसमें आपको कोई भी, अभी जैसे मैंने अभी आपको पाकिस्तान का मैप दिखाया था, या वो जो स्पाइडरमैन का लोगो है, या मुख्तलिफ जगहों पर एनिमेशन वगैरह आप लोगों ने देखी होंगी मोशन ग्राफिक्स की। तो मुझे जो भी चीजें चेंज करने को कहा जाएगा, मैं आराम से कर सकूंगा, क्योंकि मैंने वो खुद बनाई हुई। जबकि एआई से आपको पता है, प्रॉम्प्ट लिख के हम लोगों ने जो चीज़ बनवाई जाती है, उसमें कुछ फ्लॉज होते हैं, कुछ चीज़ें चेंज नहीं हो रही होती, कभी उसमें कोई एरर आ रहा होता है। तो एडिटर ही वो चेंज कर सकता है। हर बंदा नहीं। उसमें जहां जहां पे हम अड़ जाएं, या एआई से कोई चीज हमारे सामने बन के आई और हम कहें ये चीज मुझे यहाँ से नहीं चाहिए थी। मतलब फॉर एग्जांपल, हम लोग कभी कभी एड्स बना रहे होते हैं, हम एआई से कुछ चीजें ले रहे होते हैं, उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल दे, कुछ दिन पहले मेरे मैनेजर ने मुझे कहा कि यार, हमने ना एक ऐसा इन्वायरमेंट दिखाना है जहां पर बच्चे बैठ के ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो, आई पैड्स और वो। हमने एनिमेटेड क्लासरूम बनाया था, लेकिन उसके अंदर तो वो जो बाहर के मुल्क में लड़कियों ने स्कर्ट्स भी पहनी होती हैं, हाफ टी शर्ट्स, बॉयज गर्ल्स इकट्ठी। तो वो सब आ रहा है, तो हम कितनी भी कोशिश करें वो मिट नहीं रहा था ना। तो हमने काफी सारी प्रॉम्प्ट्स लिखी, लेकिन वो नहीं। तो एज अ एडिटर मेरे लिए वो इजी था, मैंने वो वीडियो यूज की है, लेकिन वहां वहां से मैंने वो, जहां पे ड्रेस सही नहीं था, वो वहां पे मैंने पूरा का पूरा बंदा ही रिप्लेस कर लिया आफ्टर इफेक्ट की मदद से। तो हम वो चीजें इस्तेमाल करके और ज्यादा एडवांसमेंट हासिल कर लेते हैं और जल्द से जल्द चीजें कर लेते हैं। इसकी एक और एग्जांपल बेस्ट है। दो तरह की दुनिया में गाड़ियां होती हैं, एक होती है ऑटोमेटिक कार, एक होती है मैनुअल कार। तो जो इंसान मैनुअल कार चला सकता है ना, जिसने मैनुअल गाड़ी चलानी सीख ली है, उसके लिए ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना सिर्फ 5 मिनट की ट्रेनिंग के बाद हासिल हो जाता है। क्योंकि उसको तो सारा कुछ पता है, उसने तो बस क्या गियर लगाना ही नहीं है। इसमें गियर होता था, बस उसको इतना ही सिखाना है यार, इसमें गियर नहीं लगाना, वो खुद ही लग जाएगा। लेकिन अगर आपने बचपन से ऑटोमेटिक गाड़ी ही सीखी, मतलब कुछ लड़कियां सिर्फ ऑटोमेटिक गाड़ी ही सीखती हैं क्योंकि वो आसान है, उसमें गियर नहीं लगाने होते। तो आप अगर उनको कहेंगे ना मैनुअल गाड़ी चलाओ, वो कभी भी नहीं चला सकेंगी ना। लड़के ने अगर सीखी हो वो भी नहीं चला सकेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं गियर क्या है, क्लच क्यों दबाना है, गियर कब लगाना है, कब नहीं लगाना। बिकॉज उसने सीधा सीखा ही ऑटोमेटिक पे। तो वो वहां तक लिमिटेड हो जाता है। इसलिए ये जो कोर्स है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का, ये मैनुअल ट्रेनिंग है सारी। बैक एंड पे ये चीजें बन कैसे रही हैं, वो सारी खुद इंसान बनाने के काबिल हो जाता है। फिर वो ऑटोमेटिक चीजें साथ साथ यूज करेगा, तो वो उसके लिए और तेज हो जाएगा काम। और वो मिनटों में, जहां पर एक आम आदमी एआई इस्तेमाल करके दिन में 2-3 वीडियोस बना रहा होगा, जो वीडियो एडिटर है वो शायद दिन में 10 वीडियोस बना लेगा, क्योंकि उसको पता है कि यार ये जहां पे कोई मसले मसाइल है, वो भी मैं मिनटों में ठीक कर लूंगा। तो ये उसका आंसर है। जी, और किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। सर मेरा एक सवाल है कि जी जी। जैसे कोई ड्रामा चल रहा होता है, हाँ जी। कोई भी करेक्टर है, मतलब अभी मूवमेंट कर रहा है, चल रहा है, डायलॉग बोल रहा है, तो उसी पर मतलब एंड हो जाता है और उसकी ना पिक्चर आगे आ जाती है और साथ में टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है, तो वो भी जब ड्रामा जब खत्म होता है, तो उसकी तस्वीर आई थी, साथ में क्रेडिट्स लिख के आ रहे होते हैं, ये डायरेक्टर का नाम था, ये कैमरामैन। हाँ
शेयर करूँ तो ठीक है। अच्छा है। ठीक है, तो सवाल क्या है? सवाल क्या है इसमें? आपने कहा एक वीडियो शेयर करूंगी, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बताएं आप लोग। तो अभी हम बात कर रहे हैं, हम्म। फॉर एग्जाम्पल ये ड्रामा मतलब है। क्वेश्चन ये है कि आप कह रही हैं कि वो एक वीडियो आप मुझे दिखाएंगे, क्या हम उस तरह की वीडियो बना सकेंगे, ये पूछना चाह रही हैं? आप लोग जब वीडियो भेजेंगे, एक तो पहली बात है मैं इस सवाल का जवाब तब देख सकूंगा जब वो वीडियो मैं देखूंगा, नंबर वन। नंबर टू, आपको एक और बात बता दूं, वीडियो एडिटिंग की दुनिया में इस कोर्स को करने के बाद, एडिटिंग की दुनिया की कोई ऐसा सीन, कोई ऐसी एडिट क्लिप ऐसा मुमकिन नहीं है। दुनिया के किसी मुल्क, दुबई, कनाडा, अमेरिका चले जाइएगा, हम लोग गारंटी देंगे कि कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको करनी ना आती हो, चाहे वो इस कोर्स में हो या ना हो, चाहे हमने वो सिखाई हो या नहीं सिखाई हो। बिकॉज ये वीडियो एडिटिंग का, समझ लें, ऐसा कोर्स है जिसके अंदर आपने इसकी इच्ची बिच्ची पढ़नी है, A to Z, कि यार ये कहाँ से बनी थी, क्यों होती है, फिल्मों में कैसे यूज होती है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तभी तो बेसिक चीजें जब हमें पता लगती हैं तो उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। तो जब आपको सारी चीजों की बेस पता होगी ना, आप कॉन्फिडेंटली दुनिया में कोई भी चीज एडिट कर सकेंगे, चाहे आपने भी कभी ना की हो। मतलब मेरे सामने अभी कोई चीज आएगी ना, मैंने एडिट नहीं की हुई, मैं देख के आइडिया लगा लूंगा ये हुई कैसे हुई है, तो फिर मैं कहूंगा हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ। तो आपके जेहन में वो आइडिया आना चाहिए कि यार ये बना कैसे है। जैसे एक सिविल इंजीनियर है, उसको सामने एक घर दिखाओ, यार मैंने भी ऐसा घर बनाना, तो वो खड़ा होगा, ये नहीं कहेगा मैंने कभी इस तरह का बनाया नहीं, मैं कैसे बनाऊंगा। तो वो आइडिया लगा लेगा यार कैसे कैसे बना होगा, इसके लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए। तो ठीक है, वो हमें बताएगा यार मुझे इसके लिए ये चीजें चाहिए, मुझे लग रहा है फलाने इंजीनियर ने इसमें ये अगर बिल्डिंग का नक्शा ऐसे बनाया तो ऐसे बना होगा, इसमें ये वाला मटेरियल इस्तेमाल होगा, हमें भी ये सारा कुछ चाहिए, तब मैं भी बना लूंगा। तो एट द एंड हमें वो चीज सीखनी है, वो चीज बनना है, कि आप कोई भी चीज देखें तो आप ये ना कहें कि मैं नहीं कर सकता, आप कहोगे यार ठीक है ये मैं बना लूंगा। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस कोर्स। जी। और कोई सवाल? जी आप पूछो। जी। ठीक है। मतलब कि फीचर्स वही रखे हैं लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है और साथ में ना उनके नाम चेंज हो गए लेकिन हर चीज में एक ही तो ओके। इसमें फर्क क्या होगा? ओके, तो आप खुद ही तो कह रहे हो एक ही फीचर है, तो आप ओके ओके, क्वेश्चन ये, अगर हम सोच इन शॉर्ट सोचें, तो बच्चे ने पूछा कि मुझे कैप कट आता है तो क्यों बाकी ये जो सॉफ्टवेयर हम अभी देख रहे हैं इनमें और इनमें फर्क क्या है। तो देर आर अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर इन द मार्केट, जैसे फिल्मोरा है, जैसे कैपकट है, और कौन सा है वो, इन शॉर्ट है। ऐसे आजकल जो एप्स में मोबाइल में भी होते हैं, फिर टिकटॉक के अपने हैं, और स्नैपचैट पे भी कुछ ना कुछ एडिटिंग हो जाती है, अगर हम ये सारे यहाँ पे लिख लें। तो देर आर अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग बेबी सॉफ्टवेयर कहते हैं हमारी नज़र में। जो एडोब आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो है ना, ये मैं फिर अगेन बता रहा हूँ, ये एडवांस लेवल के फिल्म इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है, जिस पे ड्रामा एडिट हो रहा है, जो हम हर रोज टीवी पे देखते हैं, जिस पे फिल्म एडिट हो रही है, जो हम हर रोज सारी जिंदगी से देखते आ रहे हैं, तो वो ये इन सॉफ्टवेयर में हो रही होती है, वो इनमें नहीं हो रही होती ना। तो जाहिर है फिर वो अगर इनमें हो रही है तो इसमें कोई तो रीजन है वो इसमें क्यों हो रही है, क्योंकि ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। कि इंडस्ट्री में अगर आपने काम करना है ना कहीं पे जाके एज अ वीडियो एडिटर, तो वो आपको यही वाले आने चाहिए, ये वाले तो कभी यूज ही नहीं होंगे, ना इनके बारे में उनको पता होता है। बिकॉज ये बेबी सॉफ्टवेयर बच्चों वाले, यानी कि कभी घर में हमने कोई छोटा मोटा क्लिप जोड़ लिया, ऐड कर लिया, उसके अंदर कुछ चीजें होती हैं लेकिन बहुत ज्यादा लिमिटेशन होती हैं। यहाँ पर लिमिटेशन वाला कोई सीन नहीं है। वो इस तरह के, जब मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, जब मैं कहीं कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मेरे मैनेजर ने जो मुझे कहा है ना कि इस वीडियो में ये सीन में ऐसे करना है, तो वो हमने करना है। उन्होंने ये नहीं कहना कि यार ये मैंने सीखा नहीं हुआ या ये मुझे आता नहीं है, मैंने कभी किया नहीं है। दे डैम केयर, उनको अगले दिन तक वो क्लिप वैसा चाहिए तो चाहिए। दैट इज द केस। तो इसमें वो सारी चीजें मुमकिन हो सकती हैं इन सॉफ्टवेयर में, जो हम सोच सकते हैं या हम शायद सोच भी ना सकते हो उतने भी ज्यादा। शायद मैं भी हर चीज को अभी तक टच नहीं कर पाया 10 सालों में, 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। आफ्टर इफेक्ट इतना बड़ा समंदर सॉफ्टवेयर है कि इसके अंदर मैं 10 साल में भी वो चीजें टच नहीं कर पाया। अभी भी मैं और नई नई चीजें एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ कि वाह यार इससे ये भी बन रहा है, अच्छा ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। वो जब आप लोग सीखेंगे ना, आपको खुद ही आइडिया आएगा। एक असाइनमेंट मैं आपको दूंगा, उससे आप लोगों के जेहन में आएगा यार इससे तो हम 100 तरह की और चीजें बना सकते हैं। क्योंकि जब हम एनिमेशन बनाने, जैसे मैंने आपको गाड़ी की अगर कार्टून एनिमेशन सिखा दी, गाड़ी कैसे चलती है, तो आपके जहन में आ गया, यार इसी फार्मूला से मैं ट्रेन भी चला सकता हूँ, इसी फार्मूला से मैं बहरी जहाज भी चला सकता हूँ, इसी फार्मूला से मैं 5 6 पीछे चक्करे और आगे घोड़े लगा के वो भी एनिमेट कर सकता हूँ। तो वो आइडियाज खुद ही आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बैक एंड पे सीन सारा सेम चल रहा होता है, तो इसलिए समझ उसकी फिर आना शुरू हो जाती है। जी। और कोई सवाल? हाँ अच्छा, ये टूल्स क्या आप लोग बाय करेंगे? दो ऑप्शन है, अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो 7,000 रुपया पर मंथ इसकी फीस है, आप लोग बाय कर लें। अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो हम आपको फ्री में दे देंगे।
जो हम फ्री में देंगे वो क्रैक वर्जन होंगे। क्रैक वर्जन होते हैं उनमें से हमने वो वाली फाइल यानी कि निकाली होती है, जिसमें वो हर महीने बाद पूछेगा कि पैसे दो। वो वाली फाइल हम लोगों ने यानी कि जहाँ से मैंने डाउनलोड की उन्होंने निकाली होती है। तो दैट इज कॉल्ड क्रैक वर्जन। लेकिन कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा था कि यार ये क्या बात हुई, हमें असली वाला खरीदना। तो हम कहते हैं आप असली वाला खरीदें भाई, हम आपको उस लिंक तक भी पहुंचा देंगे, आपको बटन भी दिखा दूंगा कि ये है, यहाँ से खरीदना है तो आप वहां तक पहुंच के खुद खरीदो। मुझे तो कोई एतराज नहीं, मैं बल्कि खुश होऊंगा यार, एक बच्चा ऐसा भी है जो हर महीने के 7,000 दे रहा है। और कोई सवाल? लेकिन हम फ्री में देंगे अगर जिसने लेना हो जी। ठीक है। जब क्या बोलते हैं जहाँ सॉफ्टवेयर में मसला आ रहा है ना, जब नहीं नहीं मेरी बात सुनो, सॉफ्टवेयर में मसला आ रहा है अपना लैपटॉप या कंप्यूटर ले आइए, हम उसको चेक कर लेंगे। बस दैट्स इट, जब लेके आओगे तो चेक कर लेंगे कि क्या मसला आ रहा है, नया कर देंगे। और कोई सवाल? अगर किसी को सही से लैपटॉप यूज ना करना आता, अगर उसको बिल्कुल करना नहीं आता, तो वो ये कोर्स नहीं कर सकता। पहली बात तो क्लियर। किसी के पास अगर सही वाला कंप्यूटर नहीं है, नंबर वन, किसी के पास सही तरह से उसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, वो दोनों बच्चे ये कोर्स नहीं कर सकते। ये एडवांस कोर्स है, अगेन मैं बता रहा हूँ। अगर किसी के पास, किसी को थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना ना, अच्छा ठीक है यार, अब मैंने यूट्यूब खोल के अगर कोई वीडियो देखनी है तो मैं देख सकता हूँ कि नहीं? अगर मैंने कोई फाइल आपको कहा कि डाउनलोड कर लो तो आप कर सकते हैं कि नहीं कोई वीडियो? तो अगर इस हद तक आता तो फिर आप ये कोर्स कर सकते हैं, यानी कि बेसिक तो आता हो ना कंप्यूटर चलाना, तो वो बाकी चीजें तो हमने ही सिखानी है, लेकिन बेसिक आपको कंप्यूटर चलाना आता हो। और इसी तरह सिस्टम जाहिर अगर अच्छा नहीं होगा तो आप फिर भी नहीं कर सकेंगे। जैसे मैंने बताया कि 8 GB रैम और वो सारी चीजें चाहिए, तो जाहिर है अगर आपका सिस्टम ही रुक रुक के चल रहा हो और वो स्लो हो रहा है और आपको, फिर आपको भी मजा नहीं आएगा ना। अगर एक बंदे के पास गाड़ी ही नहीं है, तो वो गाड़ी किसी जगह पे जाके सीख रहा है, तो वो घर जाके थोड़े दिनों में भूल जाएगा। तो घर में गाड़ी होगी तो वो रोज रोज प्रैक्टिस करके उसको चला सकेगा ना। तो दैट इज द मेन पॉइंट कि वो उसके पास होना चाहिए। हाँ जी, और क्या सवाल है? अच्छा, आप लोग इस कोर्स के बाद क्या क्या बन सकते हो, आपका कैरियर क्या हो सकता है? नंबर वन, आप किसी भी तरह की एडिटिंग की जॉब कर सकते हो। नंबर टू, आप लोग नॉन लीनियर एडिटर बन सकते हैं, NLE। ये होता क्या है ये फिर आगे अगली क्लास में आपको बताएंगे। नंबर थ्री, आप मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बन सकते हैं। नंबर फोर, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। अगर कोई चाहता है कि यार मैं शादी ब्याह का बिजनेस करना चाहता हूँ, कि मैं कैमरा खरीद लूंगा और मैं लोगों की वीडियोस बनाऊंगा, तो सो बिस्मिल्लाह, बिल्कुल यहाँ पे मैं आपको वेडिंग एडिटिंग भी सिखा दूंगा इसी के अंदर। वो हमारे लिए 1 घंटे का काम भी नहीं है, ये इतने एडवांस सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे हम लोग 1 घंटे में वो पूरी वेडिंग एडिटिंग सिखा देते हो। नंबर फाइव, अगर आपका भी दिल कर रहा है, जैसे हम हर रोज रील्स देखते हैं लोगों की इंस्टाग्राम पे इधर उधर को, मैं भी बनाया करूँ, तो बना सकेंगे आप। नंबर सिक्स, आप लोग फ्री लांसिंग भी कर सकते हैं। जैसे लोग घर में बैठ के आप कहानियां सुनाते हैं ना कि यार मैंने इतना पैसा कमा लिया ये वो, तो आप भी कहानियां सुना सकोगे या रील में कमा सको। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग भी कर सकेंगे। अगर आपकी जाहिर है लक अच्छी हुई, मेहनत आपने की, तो जाहिर है पैसे भी कमाए जा सकते हैं। फ्रीलांसिंग में थोड़े जरा ज्यादा पैसे होते हैं, डॉलर्स में मिल रहे होते हैं, तो लोग उसके, लेकिन हमने कभी किसी को इस तरह के ड्रीम्स नहीं दिखाए ना। हमारे इंस्टीट्यूट का ये रूल है कि यार आप इसके बाद इतने पैसे कमा लोगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलान का। वो आपकी मेहनत के ऊपर जाहिर है डिपेंड करता है। जो मेहनत करेगा वो कमा रहा होगा, जो नहीं कर रहा होगा नहीं कमा रहा होगा। जी। किसको? अरूज को लेने आए हैं। ठीक है, बट मैं एक चीज आप लोगों को जरूर बता दूं, इस वक्त दुनिया की जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिमांडिंग फील्ड है वो वीडियो एडिटिंग है। चाहे आप कोई भी कोर्स कर लें, कोई भी आप जाके, इवन के आप लोगों ने डॉक्टरी वगैरह को भी जाके देखें, हाईएस्ट डिमांडिंग इस वक्त वो नहीं है। हाईएस्ट पेइंग नहीं मैंने लिखा, हाईएस्ट पेइंग और भी होती है, मतलब डॉक्टर को ज्यादा सैलरी मिल रही होगी, इंजीनियर्स को ज्यादा मिल रही होगी, लेकिन हाईएस्ट डिमांडिंग बहुत ज्यादा। अगर आप लिंक्डइन और जो इंडीड है वेबसाइट जाके खोलें, तो सबसे ज्यादा जॉब्स आपको वीडियो एडिटर की नजर आ रही होंगी। उसकी वजह क्या है? वक्त के बढ़ने के साथ साथ यूट्यूब की वजह से बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मैं यूट्यूबर बन जाऊं। वो डॉक्टर्स भी चाहते हैं जो रोज यूट्यूब पे वीडियोस लगा रहे होते हैं बीमारियों से रिलेटेड, लेकिन वो एडिटिंग खुद नहीं कर रहे होते। बहुत सारे ब्यूटिशियंस जो अपना मेकअप का सिखा रही होती है ना, उनकी भी वीडियोस आप देख रहे हो, तो वो खुद एडिट नहीं कर रही होती। बहुत सारे कंपनीज के ऑनर सीईओ जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप लोग उनकी भी वीडियोस देखते हैं, प्रॉपर्टी की वीडियोस देखते हैं ना आजकल, वो उसके बारे में कोई ना कोई बात कर रहे होते हैं, उनकी वीडियोस बन रही होती हैं, उनके प्रोमोज बन रहे होते हैं, तो वो खुद नहीं बना रहे होते। तो वक्त गुजरने के साथ साथ यूट्यूब और सोशल मीडिया की वजह से वीडियोस की डिमांड बहुत ज्यादा है। असल में डिमांड किसकी है? वीडियो की।
जब वीडियो की डिमांड बहुत ज्यादा है कि हर बंदा अपने इंस्टीट्यूट के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने जो भी बिजनेस वगैरह है, उसका एड चलाना चाहता है। अब तो स्कूल वाले चलाना चाहते हैं, हर स्कूल वाला रोज चला रहे थे कि सोशल मीडिया पे आज हमारी ये एक्टिविटी हो रही है, आज मेरी बारी। तो हर एक को अब वीडियो एडिटर भी चाहिए। जाहिर है मालिक खुद तो बैठ के नहीं ना एडिटिंग कर रहा होगा, तो एडिटिंग क्योंकि अब हर एक बंदे को चाहिए, तो इसलिए उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती जा रही है। इसलिए ये डिमांडिंग फील्ड है, हाईएस्ट। जितनी भी स्किल्स है उनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिमांडिंग ये वाली फील्ड है। अगर आप लोग कैमरा, हमारा इस फील्ड इसके अंदर नहीं है शामिल ना, वीडियो एडिटिंग क्योंकि एक पोस्ट प्रोडक्शन का कोर्स है। ये वाले क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा था कि आप लोग पूछेंगे, लेकिन ये नहीं आप लोग पूछे। तो प्री प्रोडक्शन क्या होती है? प्री प्रोडक्शन होती है कहानी लिखना। अगर फिल्म की बात करें ना, तो स्टोरी राइटिंग को हम लोग प्री प्रोडक्शन कहते हैं। और दरमियान में है प्रोडक्शन, जिसमें कैमरा लेके लोग शूट करने निकल जाते हैं। फिल्म या ड्रामा या कोई सीन शूट किया, या हम जो यूट्यूब पे और फेसबुक पे वीडियोस देखते हैं, उसमें वो चीजें शूट करते हैं और फिर उसके बाद उसकी एडिटिंग कर रहे होते हैं। ये शूट करने का कोर्स भी नहीं है। ये प्रोडक्शन नहीं हम सिखाएंगे कि कैमरा कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये भी हमारा अलग से एक कोर्स है 2 महीने का, वो हम लोग अलग से लॉन्च करते हैं। साल में वो 3 दफा होता है, तो अगर आपने वो सीखना वो अलग से वो आप सीख सकते हैं। उसके लिए भी जाहिर है, जैसे इसके लिए कंप्यूटर चाहिए, तो उसके लिए आपको डीएसएलआर और वो उस तरह का मिररलेस कैमरा वगैरह चाहिए होता है। लेकिन अगर किसी के पास कैमरा है और वो उसके बारे में कुछ मालूमात लेना चाहता है, या उसने खुद से शूट कर लिया, तो उसके अंदर उसको जो इश्यूज आएंगे, तो वो जरूर मैं उनको हैंडल करके उनको बताया करूंगा कि ये कैसे करने हैं। इसमें कोई मसला आ रहा हो तो वो आप पर्सनली मुझसे अगर पूछना चाहते हैं तो वो आप लोग पूछ सकेंगे। मैं क्योंकि खुद शूट भी करता हूँ, हम लोग पूरी प्रोडक्शंस चलाते भी हैं, तो इसलिए आप लोगों को उस तरह की भी चीजें दिखाता हूँ कि क्या मैंने सिर्फ एडिटिंग ही की हुई है कि प्रोडक्शंस के बारे में भी मुझे पता है। तो आइए मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें दिखाता हूँ जिसमें मैंने पूरे पूरे प्रोमोस खुद बनाए हुए हैं, विदाउट गेटिंग एनी क्लिप्स फ्रॉम इंटरनेट। मतलब ये नहीं कि सारे क्लिप्स वगैरह जोड़ के और ये वो। तो ये वाली भी सारी चीजें मैंने उसमें डाली नहीं हुई, ये हम लोग बनाते हैं मुख्तलिफ जगहों के। हम लोगों ने प्रोमोज और वो सब, तो एड्स और इवेंट कवरेज ये सब कुछ भी, और उसमें ज़ाहिर है कैमरा यूज हो रहा था, तो वो सारा मैं उसमें कैमरा भी शूट कर रहा था, वो वाली चीजें भी वो आपको दिखाता हूँ, चले। अच्छा, अभी अभी हम ग्रीन स्क्रीन देख रहे थे, तो ग्रीन स्क्रीन में हम लोग इसी तरह से जहां पे हम लोग लगा रहे होते हैं ना, वहां पे हम बैकग्राउंड में इस तरह से एनिमेशन और ये सब चीजें भी लगा सकते हैं। और हम लगाते भी हैं, जहाँ पे हम लोग एजुकेशनल वीडियोस बना रहे होते हैं ना, हम बैकग्राउंड पे इस तरह की चीजें वहां पर यूज कर रहे होते हैं। अभी हमने पहले वो देखी ना ग्रीन स्क्रीन, पिस्तौल और वो सब तो है ही था, लेकिन इस तरह की चीजें भी यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, अभी ये आपको एक प्रोमो दिखाता हूँ, ये देखें। ये सारा मैंने खुद शूट किया अपने हाथ से, कैमरे से, और फिर बाद में एडिट भी किया। टेन एटी कर लेना, थोड़ी क्वालिटी भी सही रहे। अच्छा, हम इसको 720 पे ही कर लेते हैं, नेट थोड़ा सा स्लो आ रहा है, तो लेट्स डाउन दिस टू 720। आप लोग भी थोड़ा सा नेट में ये 1,000 से भी ज्यादा बड़ा इवेंट था, 1,000 लोगों से भी ज्यादा बड़ा इवेंट है, ये फैसलाबाद में हुआ था। आप लोगों को इसके तादाद से पता लग रहा होगा, असेंबली वगैरह, ये देखें ड्रोन शॉट से पता लग रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह के भी हम लोग प्रोमोज और इवेंट्स कवरेज बना सकते हैं। लेकिन अक्सर बच्चों के पास ये क्लिप्स नहीं होते, तो हम लोगों ने अब डिसाइड किया, पिछले बैच में भी हमने दिए थे, हम खुद अपने इवेंट्स के क्लिप्स बच्चों को देंगे। वो 400 500, उनको कहेंगे इसका पूरा प्रोमो बना के दिखाएं, ताकि आप लोगों को भी वो प्रोमोज और चीज़ें वगैरह बनानी आती हो, ताकि चाहे आपने कैमरा खुद से यूज़ किया हो या ना किया हो। अब ये देखें, ये मैंने एक हमारी कंपनी का एक ऐड बनाया पूरा, इसमें मोशन ग्राफिक्स भी है, चीजें दूसरी भी हैं। अच्छा, अभी किसी ने बात की थी ना सब कुछ एआई से बन जाता है, तो अब अगर मैं एक कंपनी में काम करूं या क्लाइंट के लिए काम करूं, वो कह रहा है मैंने इकरा ही लिखना और पेन से ही लिखना है,
और बैकग्राउंड इसी तरह नीला और स्टार्स हो, तो वो आप कभी एआई से नहीं बना सकते। कुछ चीजों में आप लिमिटेड हो जाते हैं। तो हमें खुद ये चीजें आनी चाहिए ताकि हम बना सकें। अभी मैं आपको नेक्स्ट ये देख, ये आप लोग Welcome to देखें, Afaq. ये एनिमेशन चेक करें, ये सारी मैंने खुद बनाई हुई है। क्या मैं ये एआई से बना सकता हूँ? मैं कभी भी नहीं बना सकता। मैं चाहे 10 साल भी उसको बताता रहूँ ना, यार अच्छा 8 खाने बनाने हैं, उसमें नीला रंग ऐसा होगा, वो ऐसे घूमने को, उसमें हमारा ये लोगो लगेगा, ये होगा, जो मर्जी आप लिखते रहे, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही रहेगा। तो उससे अच्छा हम खुद बनाते होते हैं ताकि वो एट द एंड हम उसको अपनी मर्जी से Dedicated कंट्रोल to कर सकें। improving education in Pakistan. At Afaq, we know that when a young child enters school for the first पंजाब स्कूल देखा किसी ने, टाउनशिप वाला? तो ये वहां पे जाके मैंने सारा खुद शूट करके ऐड बनाया हुआ है। time, he embarks upon the greatest journey of his life. A journey in which he is transformed from a tiny tot into a responsible citizen. To make this journey more remarkable, the educational system should be of highest quality, meeting the academic, social and emotional needs of the child. With that vision in mind, Afaq is zealously engaged in providing academic excellence through a diverse range of services and under strict quality control. An ISO 9001-2008 certified non-governmental organization, Afaq is now an international organ and to provide academic excellence. अब ये देखें, अब यहाँ पे मुझे उन्होंने कहा था कि एक एक सेक्शन हमारा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना वो बड़ा हो के साथ साथ जैसे जैसे बोल रहे हैं, तो वो हमें खुद करना पड़ रहा होता है। Research and development is the hub of its activities. Curriculum development, textbooks and children's publications, model school development, training. अब बताएं, अब आप लोग खुद फैसला करें, क्या ये एआई से बन सकता है? हम जो मर्जी उसको लिखते रहेंगे, क्योंकि हम जो चाह रहे हैं ना वो हम उसको उस तरह से एक्सप्लेन ही नहीं कर सकेंगे। वो शायद अगर मैं 2 दिन में उसको एक्सप्लेन करूँ उतनी देर में खुद बना लूंगा। तो दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस कोर्स। Promotion. तो ये थी जी हमारी ओरिएंटेशन। तो अब बाकी आखिरी आखिरी चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, टाइम बिल्कुल खत्म होने लगा। तो एक तो हमारी हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे क्लास हुआ करेगी। 7:15 पे शुरू हो जाएगी, वैसे 8:45 पे खत्म होने का टाइम है। तो वो 10-5 मिनट आगे पीछे भी हमेशा हो सकते हैं। नहीं, अभी 7:15 पे शुरू हुआ करेगी। वो बाद में हम लोग अगर किसी को 7:30 का है, अगर आजकल नमाज की कोई 7:15 हो रही, तो अगर सारे म्यूचुअल डिस्कशन हम कुछ दिन के लिए आगे करके 7:30 करेंगे, फिर 7:30 to 9 कर लिया करेंगे। तो बेसिकली अच्छा, आप लोगों ने ना हमेशा वैसे 7 to 9 का ही माइंड में रखना है। दैट इज द मेन सर्कल, जो 7 से 9 आपने अपने आप को बाउंड कर लेना कि ये हमारा टाइम है, ठीक है। और इसके अलावा हर क्लास के बाद उसकी रिकॉर्डिंग मिला करेगी। रिकॉर्डिंग आप लोगों के ईमेल पे अवेलेबल होगी, वो आप लोग वहां से देख सका करेंगे। हम आप लोगों को वो सेंड करेंगे, जैसे आज की क्लास की भी सेंड कर देंगे। और हर रोज असाइनमेंट्स चेक होती हैं, हर रोज जो काम दिया जाएगा वो अगली क्लास में आपने करके लाना है, उसके नंबर्स होते हैं। और एट द एंड 2.5 महीनों बाद नंबरिंग कंप्लीट होगी, तो 50% मार्क्स अगर आपके आए हुए तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नहीं आए हुए तो नहीं मिलेगा। ये था जी टोटल हमारी ओरिएंटेशन क्लास। तो परसों से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। और बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।